हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की रनिंग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और मैंने आज आप सभी के कमेंट्स पढ़े थे कि सभी की ऑलमोस्ट सभी गर्ल्स की भी अच्छी तैयारी चल रही है और एक मैं हूँ जिसकी बहुत ही ज़्यादा बेकार तैयारी चल रही है सच में, क्योंकि आप लोग टाइमिंग लगाकर रनिंग कर रहे हो। मैं अभी सिर्फ स्लो रनिंग कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा हो रहा है कि 400 या 500 के बाद रुकना ही पड़ता है। थोड़ी सी देर के लिए मैं सांस लेती हूँ, मतलब आई थिंक 1 मिनट के लिए या फिर उससे कम टाइम के लिए मैं मतलब वॉक करती हूँ बीच वाले टाइम में, और फिर मैं दोबारा से रनिंग स्टार्ट करती हूँ। ऐसे मैं अपना 2 किलोमीटर पूरा तो कर लेती हूँ, लेकिन मतलब ऐसे करके मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या ही होगा, कि कैसे मैं कर पाऊंगी 2400 किलोमीटर मतलब 2400 मीटर की रनिंग। क्योंकि पूरा 1 किलोमीटर करने के लिए भी ना आई थिंक मैं 2 से 3 बार रुक जाती हूँ, मतलब 2 से 3 बार मैं वॉक करती हूँ बीच में, तब मैं दोबारा से अपनी रनिंग स्टार्ट करती हूँ सांस लेने के बाद। 500 से 600 मीटर करने के बाद मुझे रुकना ही पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है सांस लेने में। तब मैं थोड़ा सा रुक कर वॉक करती हूँ, देन अगेन फिर से स्टार्ट कर देती हूँ रनिंग। इस तरह से मैं पूरी कंप्लीट कर रही हूँ, लेकिन जिसकी वजह से मुझे कुछ खास लग नहीं रहा कि क्या ही इफेक्ट होगा, क्योंकि मेरी रनिंग सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार जा रही है। पहले अगर मैं बात करूँ, मैंने एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी, आप सभी ने भी देखा था और आप सभी ने भी की थी। सभी ने भाई एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से मेहनत की थी, मैंने भी की थी, और बट उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आया। जितने अच्छे से हमने मेहनत की थी उतना रिजल्ट अच्छा नहीं आया। लेकिन फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि इतने सारे क्वेश्चन गलत होने के बाद, इतने सारे क्वेश्चन गलत गोलाफिल होने के बाद भी मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, ये भी मैं शुक्र मनाती हूँ कि भगवान जी ने इतना तो कर दिया। क्योंकि मेरे एक साइड के पूरे रीजनिंग के गोले गलत भर गए थे, स्टिल उसके बाद मेरा इतना स्कोर बैठ रहा है, तो ये चीज़ मुझे लग रहा है। लेकिन मैं रनिंग के लिए बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हूँ, और सच में इस टाइम पर ना मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हूँ। क्योंकि एक तो मैं मतलब आज मैंने मॉर्निंग में सोच रखा था कि चाहे आज कुछ भी हो, आई थिंक मेरे को 800 से 900 मीटर मुझे करना ही है कंप्लीट बिना रुके, लेकिन नहीं हो पाया, नहीं हो पा रहा। मतलब कभी कभी तो, और जो मैं टाइम देती हूँ ना, कभी कभी मुझे लगता है सिर्फ मैं 2 मिनट ही दौड़ी हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार हाल हो रहा है। और जो लड़की मेरे साथ रनिंग करती है उसकी काफ़ी इंप्रूव है, मतलब वो तो वैसे पहले दिन से अच्छा कर रही थी, जिस दिन उसने पहले दिन स्टार्ट किया था वो तब से अच्छा कर रही थी। लेकिन मुझे अभी 4 से 5 दिन हो चुके हैं मुझे, क्योंकि बीच में बारिश वगैरह हो जा रही है जिसकी वजह से इतनी टाइम नहीं हो पा रही है सही से। लेकिन जितने भी दिन मैं गई हूँ, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं लग रहा, अपनी रनिंग में कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। तो अब इसी चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा तो डर लग रहा है, क्योंकि मेरी रनिंग नहीं इंप्रूव हो रही है। और पता नहीं कहीं ना कहीं मुझे अब ऐसा लगने लगा है खुद से कि नहीं होगी मुझसे रनिंग। मुझे समझ नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। मुझे अपना एक ही चीज़ दिखाई दे रही है फिलहाल तो, टीचिंग की तैयारी करना, क्योंकि टीचिंग ही है जिसके लिए मैं मेनली तैयारी कर रही थी। और रनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कंप्लीट करूँगी रनिंग। मतलब इतनी ज़्यादा पहले तो पढ़ाई में मेहनत की इस एग्जाम के लिए, पहले तो मैं करना भी नहीं चाह रही थी वैसे इस एग्जाम को, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि फिजिकल मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। लेकिन उसके बाद जब मैंने तैयारी वगैरह भी की, बहुत अच्छे से तैयारी की, मॉक टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा स्कोर आ रहा था, लेकिन उसके बाद जो रियल एग्जाम हुआ उसमें काफ़ी कम स्कोर हुआ है। लेकिन इन सब के बाद भी मैं मतलब स्टार्टिंग से लग गई थी, ये भी नहीं है कि मैंने अभी स्टार्ट की रनिंग। आपने देखा होगा मैंने आप सभी को भी बताया था, आई थिंक 15 दिन हो चुके हैं मुझे, 15 दिन नहीं, 15 दिन से बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। 15 दिन तो मैंने मतलब आई थिंक पूरा 1 वीक तक तो मैंने स्लो वॉक किया था। रनिंग की बात करूँ तो रनिंग बीच में बारिश हो जा रही है, जिसकी वजह से सही समझ नहीं आ रहा है कि मैंने कितने दिन तक रनिंग वगैरह की है। तो ऐसा हो रहा है, पर रनिंग मुझे लग रहा है मेरे से नहीं हो पाएगी। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी गिव अप कर दूंगी रनिंग पर, लेकिन इस टाइम पर ना तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है। जिसके भी देखती हूँ, देखो आप सभी के गर्ल्स के इतने अच्छे से कमेंट आएगी, दीदी हमारी हम तो टाइमिंग लगा रहे हैं, 15 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, इतने टाइम में कंप्लीट हो रहा है। मैं तो अभी टाइम देख भी नहीं रही हूँ, मैं तो सिर्फ यही सोच रही हूँ कि मेरी 2400 मीटर एक्चुअली कंप्लीट तो हो पूरी बिना रुके, मेरी तो वही कंप्लीट नहीं हो पा रही है। एक तो पैरों में दर्द इतना हो जाता है कि मतलब बिल्कुल रुकना ही पड़ता है, इतना ज़्यादा हो जाता है। और एक दूसरी होती है सांस लेने में प्रॉब्लम। और मतलब फिर जैसे कि मैंने कुछ 1-2 वीडियोस देखी कि कैसे कैसे ठीक हो सकता है। उन्होंने बोला था कि पानी पिया करो जिससे गला नहीं सूखेगा, ये वो, नाक और मुंह दोनों से सांस लिया करो। मैं सब कुछ कर लिया भाई, मतलब फिर भी मुझे समझ नहीं आता कि कैसे ठीक होगी। बाकी मैं वैसे थोड़ा सा टीचिंग की पढ़ाई पर ध्यान देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद सी नहीं लग रही है रनिंग के लिए तो कि मेरे से हो पाएगी रनिंग या नहीं। जितना कुछ करना था मैं कर लिया, लेकिन फिर भी मैं जा रही हूँ, कोशिश तो करते रहेंगे लास्ट तक जब तक रिजल्ट वगैरह नहीं आ जाता। क्योंकि मैंने सोचा था एक्चुअली में कि एटलीस्ट दिसंबर तक होगा एग्जाम, मतलब इसका जो रिजल्ट वगैरह आएगा दिसंबर तक आएगा, तब तक कुछ इंप्रूव हो सकता था। लेकिन अगर इसका रिजल्ट ना नेक्स्ट मंथ आ जाता है तो मेरी तो बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक तो मैंने पहले कभी की नहीं है, अभी पहली बार स्टार्ट किया है। और मैंने कभी इस तरह इतना ज़्यादा फिजिकल वर्क भी नहीं किया, मैंने कभी इतनी ज़्यादा रनिंग वगैरह नहीं की, थोड़ी सी भी रनिंग नहीं की, इसलिए मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बाकी मुझे बताना था कि देखो सीटेट के फॉर्म वगैरह आ चुके हैं, जो भी लोग अब सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज़ दे दो, क्योंकि ये एग्जाम इसमें सिर्फ हमें 60% नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए। लेकिन फिर भी एग्जाम बहुत ही कम बच्चों का पास हो पाता है, क्योंकि एक तो अब इसका लेवल भी थोड़ा सा अप हो चुका है। जब से ये ऑफलाइन एग्जाम हुआ है तो इसका लेवल थोड़ा सा अप हो चुका है, इतना ईजी नहीं है इसको पास करना। और आप बार बार कब तक सीटेट का एग्जाम देते रहोगे। ये देखो 1200 रुपये फीस जाती है एक ही, मतलब एक बार पेपर देने के लिए सिर्फ 1200 रुपये फीस जाती है, इतनी ज़्यादा महंगी है दोनों पेपर को लेकर। तो इसलिए बार बार देने से बढ़िया एक बार अच्छी तरह तैयारी करके दो और एग्जाम को क्लियर करो। देखो अभी इसका नोटिफिकेशन आया है और इसके लिए ये भी बता दिया कि इसका एग्जाम कब होगा, 1 दिसंबर में इसका एग्जाम होगा। ऑलमोस्ट 2 मंथ के आसपास हमारे पास है इसका पढ़ने के लिए। तो मैं भी सीटेट, यूपीटेट और एसटेट की तैयारी करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं इस तरह के एग्जाम की अब कम ही करूंगी, जैसे कि आरपीएफ या फिर एनटीपीसी या फिर यूपीएसआई, इनकी तैयारी पर थोड़ा कम ही ध्यान दूंगी। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है मुझे लास्ट में जाकर ये फिजिकल की और मेडिकल की प्रॉब्लम ही होने वाली है, क्योंकि मेरी आंखें भी इतनी ज़्यादा सही नहीं है। तो फिर मैं इन सब की तैयारी करूँ, फिर लास्ट में जाकर वही
मतलब असफलता मिले तो इससे अच्छा मैं पहले ही अपनी टीचिंग की तैयारी करूँ, जिस चीज़ की मैं करती आ रही हूँ, जिसको मैंने अच्छे से किया भी है। तो फिलहाल मैं टीचिंग की तैयारी पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने वाली हूँ। और हाँ, मेरे अभी एग्जाम हुए थे, अगस्त में मेरे एग्जाम चल रहे थे, 10 अगस्त तक DLED के एग्जाम चल रहे थे फर्स्ट सेमेस्टर के। तो अभी इसमें हमारे प्रैक्टिकल होने वाले हैं, तो मुझे आप सभी से कुछ सजेशन चाहिए था, क्योंकि सभी कॉलेज या सभी स्कूल में जो होता है अलग अलग टाइम पर हुए होंगे ये जो प्रैक्टिकल वाला है ना, तो सभी के हो चुके होंगे। फर्स्ट ईयर में जो कोई, अगर आप में से किसी ने DLED फर्स्ट ईयर के भी एग्जाम दिए या प्रैक्टिकल हुए हैं, तो प्लीज़ मुझे बता देना कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। मुझे इतना बताया सिर्फ कि इसमें 8 फाइलें बनेगी सभी 8 सब्जेक्ट की, लेकिन इसके बाद हम उनको जमा करेंगे वहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर, और मतलब किस तरह का होता है प्रैक्टिकल, थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में बता देना। ये देखो मैं आज पूरे दिन तो वही बना रही थी, 8 फाइलें बनानी है, सारी मुझे ही बनानी है, बनाने वाला कोई है भी नहीं कि मैं किसी से बनवा लूँ अपनी फाइलें, इतना सारा लिखना पड़ेगा। 8 फाइलें बनानी है, और उसके बाद आई थिंक कोई एक्स्ट्रा तो नहीं होगी, 8 के अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल के बारे में बता देना कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितने नंबर का होता है, ताकि थोड़ी सी तैयारी कर लूँ। तो क्योंकि अगर आप, हाँ एक चीज़ बतानी थी मुझे, क्योंकि STET के अंदर ना आई थिंक इसके नंबर जुड़ते हैं, तो CTET की तैयारी या अपनी UP TET की तैयारी ना बहुत अच्छे से करना। इसका 1/4 में जुड़ता है, इसके 1/4 नंबर जुड़ेंगे, जो CTET के अंदर आए होंगे हमारे नंबर, उसका 1/4 जुड़ेंगे, तो उसको अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी मैं BTC में भी सोच रही हूँ कि अच्छे नंबर आ जाएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, अभी ये तो नोटिफिकेशन आने पर सही से पता चलेगा कि इनके नंबर ऐड होंगे या नहीं होंगे। तो जो हमारे ग्रेजुएशन मतलब एजुकेशन वाली जो डिग्री होती है, जैसे कि BEd हो गया या फिर BTC हो गया, इसका भी जुड़ता है। ये नहीं पता मुझे कितना % जुड़ता है, लेकिन इसके भी मार्क्स आई थिंक जुड़ते हैं CTET के और BEd के या BTC के, तो इनके मार्क्स जुड़ सकते हैं। STET के लिए, प्राइमरी के लिए इनके मार्क्स ऐड होते हैं। तो अपना जो, अगर आप BTC या DLED कर रहे हो, जिसको DLED भी बोल देते हैं, तो इसको अच्छे से करना, क्योंकि इसके मार्क्स कभी कभी ऐसा होता है कि ऐड हो सकते हैं। एकेडमिक पहले तो चलता था कि सारे एकेडमिक ऐड होते थे, 10वीं का भी, 12वीं का भी, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद जो आपका टीचिंग का डिप्लोमा होता था, डिग्री होती थी, उसके नंबर ऐड होते थे, और CTET या UP TET के नंबर भी ऐड होते थे। अभी फिलहाल ये चीज़ नोटिफिकेशन आने पर पता चलेगा कि ये सभी नंबर ऐड होंगे या नहीं होंगे। बाकी ऐड होते हैं तो अच्छी बात है, मेरे एकेडमिक्स में ठीक ठाक नंबर है, अगर ऐड होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी नहीं होंगे शायद, या जो भी होगा वो तो बाद में देखी जाएगी। लेकिन हाँ, इसी मतलब अच्छे से तैयारी करना CTET की और अपनी BTC की भी। BTC के फर्स्ट सेमेस्टर में और आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में बहुत ही ज़्यादा बैक लगती है बच्चों की, और तो इसका अच्छे से तैयारी कर लेना। मैंने भी थोड़ी तैयारी की थी, लेकिन मेरा संस्कृत का पेपर ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था। संस्कृत एक्चुअली में ऐसा सब्जेक्ट था, थोड़ी डिफिकल्ट थी, क्वेश्चन भी उस तरह के आए थे, थोड़े डिफिकल्ट आए थे संस्कृत वाले पार्ट में क्वेश्चन। आई होप के रिजल्ट ठीक ठाक आए। बाकी आप सभी का कुछ क्वेश्चन हो तो आंसर कर दूंगी मैं, अपना कमेंट कर देना। बाकी मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकल के बारे में बता देना, जिसके भी फर्स्ट सेमेस्टर के प्रैक्टिकल हो चुके हैं BTC के, तो थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिकल के बारे में बता देना। और CTET UP TET के लिए मैं आप सभी को गाइड कर दूंगी, मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ क्योंकि ये दोनों एग्जाम। सो बस मुझे आप थोड़ा सा इसके BTC के प्रैक्टिकल के बारे में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।